नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो। दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पिछले 70-72 साल से जो हरकतें कर रहा है, चाहे वो जंगें हों या फिर प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कश्मीर को अनस्टेबल करना, इस बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि एक समय था जब भारत का ये मानना था कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो पाकिस्तान रखे और भारत के पास जो कश्मीर है वो भारत का रहेगा हमेशा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से भारत की सोच में तब्दीली आ चुकी है। अब भारत पीओके के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा बता रहा है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें। हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान। जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला है, इसकी कुछ मोदी साहब के जमाने में बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी उस पिछले अदवार में वो आ गए एकदम से जहाज लेके, कुछ कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। इसके बारे में कुछ आगाह कीजिए। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये इस वक्त क्यों, और इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर और हिंदुस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर, और उस पर जब इसको जांचा जाए तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बालाकोट जो ऑपरेशन इंडिया ने करने की कोशिश की, वो एक बहुत ही भयानक और एक बहुत सीरियस और संगीन किस्म की एस्केलेशन थी इस खित्ते में, और वो एस्केलेशन वन ऑफ नहीं थी, उसने परमानेंटली ऑल्टर कर दिया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और टैक्टिकल रिस्पांस एस्केलेटरी लैडर को। और हिंदुस्तान ने जो एनेक्सेशन की है कश्मीर की 5 अगस्त को, उसको रिवर्स करने की बात कहां, उस पर बात भी नहीं हो रही हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तकरीबन एक मुकम्मल कौमी कंसेंसस पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में वो ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ साहब, एक भी तो सिलसिला ये है कि जब वो जो कुछ भी कश्मीर में हुआ अगस्त में, उसके बाद दुनिया भी देखा जाए तो खामोशी बैठी रही है। हमारे ब्रदर मुल्क जो हैं उन्होंने तो बल्कि कुछ नहीं कहा, बल्कि सिग्नलिंग ऐसी दी थी कि शायद उनकी लीनिंग उधर है। तो अच्छा, एक जो आर्गुमेंट आगे से मिलता है इसी हवाले से, वो आर्गुमेंट ये मिलता है कि जी ये 70 साल से जायद हो चुके हैं। जो कश्मीर आपके पास है वो कश्मीर आपके पास रहना चाहिए, जो कश्मीर हमारे पास है उसको करके एक जो है वंस फॉर ऑल एंड मूव ऑन वाली कहानी। ये एक बात डिस्कशन में तो आती है जब भी अक्सर हिंदुस्तानी दोस्तों से यहाँ पर बात होती है। एक दफा कौंसिल जनरल से, यानी कि यहाँ पर जो कौंसलेट का अमला था, उनसे बात हो रही थी एक किसी महफिल के अंदर। तो उनका वैसे तो उस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन वो कहना ये होता है कि 70 सालों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो लेट्स इस जो है इसी को मान के आगे बढ़ा जाए। अब तो हिंदुस्तान, लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। वो तो, लेकिन शायद वो एक प्रेशर, एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हो सकती है। अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के अफवाज। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। तो ये भी फैसला साज एक और बहुत अहम नुक्ता है कि इतना डिफरेंशियल पावर का नहीं है जितना मेरा ख्याल है हम सब के जहनों में अब बन गया है। हिंदुस्तान में अगर आप देखें लार्ज अब एक माइंडसेट बन चुका है। वो माइंडसेट ये है
कि जी हम जो है अब एक तीसरी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं या ऑलमोस्ट बन चुके हैं, हम बनने जा रहे हैं और हमारा जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल बहुत आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हम जो है सॉफ्टवेयर की सब में बड़ी हाई टेक की जो है ना दूसरी सिलिकॉन वैली हमारे पास है, टूरिज्म हमारे पास है, तो हम जो है हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। तो हम इनसे अब क्या क्या हम इनसे जो है नेगोशिएट क्या डील, ये अपने मामलात में फंसे हुए हैं, ये जिहादी बन चुके हैं। तो एक माइंडसेट है जो कि वहां पर एक उजागर हो चुका है और वो माइंडसेट जो है वो समझता है कि जी हम अपनी पावर से हर चीज बनवा सकते हैं और ये इसको पंप अप करने में, इस नैरेटिव को पंप अप करने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे मोदी साहब का। देखिए, जो वेस्ट है उसको इस वक्त इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ये सब चीजें जो हैं। देखिए, आज तक तारीख में पाकिस्तान जो है वो फॉलो कर रहा है कि इंडिया ने जब चाहा कि भाई, आपने जैसे कहा कि मोदी साहब का पता नहीं, जैसे हमारे पिछले शो में चीतन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। तो देखिए, ये सारी चीजें होती आई हैं कि जब इंडिया की साइड ने चाहा कि वहां के ऊपर कोई पीस टॉक शुरू हो तो वो पीस टॉक शुरू हो गई। जब उन्होंने चाहा कि एलओसी पे फायरिंग शुरू हो जाए, फीलिंग है जो कि इंडिया के जब दोस्तों से बात की जाए तो वो ये सारी चीजें होती है कि जी आपने ये किया, आपने पार्लियामान पे हमारी हमला किया, आपने जिहादी बनाए, आपने ये भेजा, आपने पुलवामा कर दिया, आपने जो है बॉम्बे जैसा इंसिडेंट किया और सब चीजें। वो एक बैगेज है, एक हिस्ट्री का बैगेज है, किसने क्या किया उसकी तो पूरी एक रिपोर्ट हो, ये उसमें जाना बेकार है। लेकिन मैं मुशर्रफ आपकी तरह आता हूं कि जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसके हवाले से जो हैंडलिंग है, जो उसकी मैनेजमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में कुछ आगाह कीजिए कि अब तक हमारी कैसी रही है, कुड इट बी बेटर, कुछ बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के पास क्या लेवरेजेस हैं पुल करने के लिए, क्योंकि दुनिया तो हमें खामोश नजर आई है कश्मीर में जो कुछ भी हुआ। Only one generation ago, Pakistan, Egypt and India were seen as the three countries on the planet जिनकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी जो है वो आउटसाइज और आउटक्लास समझी जाती थी। आज आपका सवाल का जवाब ये है कि आज पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल नहीं किया जा सकता और आपकी इकोनॉमिक स्टैचर, आपकी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, इनमें बहुत जोड़ है और बहुत गहरा गठजोड़ है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक होंगे और कंकरेंटली आप अपनी जियो पॉलिटिक्स को लेवरेज करने के बजाय वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी भी अंडरमाइन हुई भी